हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी होगी वो प्लेलिस्ट पे जाके उन दोनों वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को वो बताए हैं। और इस वीडियो में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के द्वारा कैसे कैसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारा जो है 2020 का जो बीएड एंट्रेंस हुआ था उसके क्वेश्चंस है। और इससे पहले हमने 2019 के जो पीवाईक्यूज थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो डिस्कस किए थे। और ये वीडियो एसपीयू और एचपीयू दोनों के एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोनों में ही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, वैसे तो सब्जेक्ट मैटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग टेक्निक एंड एड्स भी है, स्टूडेंट नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टीचिंग की बात हो रही है, पढ़ाने की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो मान लीजिए कोई टीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस क्लास में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक अच्छा गुड रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, ताकि अच्छे से जो है टीचिंग हो सके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू इवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जब इंस्ट्रक्शन बिगन हुई है, जब एंड हुई है, और ओनली एट द एंड ऑफ मेजर यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप वो वीडियो देखोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही इवेलुएट करना। मान लीजिए आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है और उसके साथ साथ ही आप लोग उनसे क्वेश्चन करोगे और उनको इवेलुएट करेंगे कि उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, या क्लास भी हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन में। तो ये होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द एजुकेशनल फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। ये भी सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो बहुत सारे कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग वे से पूछे जाते हैं। तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी टीचर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन होते हैं जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये क्या है, डिसिप्लिन है। तो इनका क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो ये सेम क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट शुड। अगर कोई टीचर है वो अगर अटेंशन नहीं ले पा रहा है बच्चों की, अच्छे से ध्यान आकर्षित नहीं करवा पा रहा है क्लास में, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे इवेल्युएट करना चाहिए टीचिंग मेथड और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए पोस्ट से, फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल, और स्टार्ट डिक्टेटिंग। तो देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा और बच्चों में हम फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी इफेक्टिव टीचिंग होगी तो बच्चे अच्छे से अटेंशन देंगे और सुनेंगे। रिज़ाइन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवेलुएट करना टीचिंग मेथड को। अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको इवेलुएट करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की हम जो है कोशिश करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एसोसिएटेड एंड इंक्रीज इन। तो जो मेंटल डेवलपमेंट है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, जो माइंड की डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे में, वो किस चीज़ में इंक्रीज लाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिज एबिलिटी टू मेमोराइज। ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मेजॉरिटी ऑफ टीचर इन द स्कूल वांट यू टू बी द स्टाफ सेक्रेटरी, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस प्रपोजल। अब
स्कूल के बहुत सारे टीचर हैं जो आपको स्टाफ सचिव बनाना चाहते हैं और आपको क्या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस प्रपोज़ल में क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ये वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड सीक देयर कोऑपरेशन इन ऑल मैटर। आप सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक टीचर को हमेशा ही किसी भी सिचुएशन में जो भी उसको काम दिया जाता है उसमें उसको कॉन्फिडेंट रहना होता है और हमेशा ही अच्छे से चैलेंजेस को फेस करना होता है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना होता है। इसके बाद हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इन द मदर टंग हेल्प अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज़ बीइंग टॉट। मातृभाषा जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है में सीखना एक छात्र को डैश में मदद करता है, जिस कि वे क्या उसे क्या सिखाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि मदर टंग क्या होती है, घर में भी मदर टंग बोली जाती है, इसलिए अगर उसमें उनको पढ़ाया जाता है प्री प्राइमरी में या प्राइमरी के फर्स्ट और सेकंड में, तो उन्हें क्या होता है, इजीली समझ आता है कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो कमीशन कमेटीज़ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मदर टंग की बात की जाती है कि मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है। और थ्री, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला किस कमीशन ने दिया था। देखते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो कमीशन एंड कमेटीज़ की नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग है। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि लर्निंग जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CBSE ने भी बात करी थी कि हम लोग क्या करेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाएंगे, तो उसके क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। स्टूडेंट बिकम्स सीरियस, स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं, और इट कंपेल स्टूडेंट टू थिंक, स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बुक भी सामने ही रखी होगी लेकिन आप लोगों को समझ के, आपको सोच के जो है आंसर देने होते हैं। इट इम्प्रूव अटेंडेंस इन द क्लास, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अटेंडेंस का कोई लेना देना नहीं एग्जामिनेशन से। इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है, जो एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन को लेके वो कम हो जाती है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि देखो वैसे तो मुझे लगता है ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमने जब चूज़ करना होता है तो वो हो जाएगा, बच्चों को सोचने पर मजबूर करेंगे। चलो एंजाइटी तो कम करेंगे बच्चों की, लेकिन बच्चे ये भी तो सोच सकते हैं ना कि बुक होगी, बुक के से देख के पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बच्चों को थिंकिंग जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज़ बी नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब कोई बच्चा है, उसने अगर होमवर्क नहीं किया है तो आप उसे क्या कहेंगे, when you are going to complete it, आप इसे कब पूरा करोगे। you did not do it, try it, and why did you not complete it, you better ignore it now। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि आप इसे कब पूरा करेंगे, आपने इसे क्यों नहीं किया, कोशिश करो, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, और अब आप इसके लिए उसे नज़रअंदाज करना अच्छा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू डिड नॉट डू इट, ट्राई इट, क्योंकि हमेशा जो टीचर है वो एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा कि आपने ये क्यों नहीं किया और कोशिश करो इसे पूरा करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ क्लास विच इज़ वेरी हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो एक होता है होमोजीनियस, जो कि सेम लेवल के होते हैं या सेम चीज़ें होती है, सेम कंपोनेंट होते हैं, और हेट्रोजीनियस होता है जिसमें डिफरेंट जैसे यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो डिफरेंट हाइट की बच्चे हैं आपके क्लास में। यू शुड अलाउ अ सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है कि कैसे कैसे बच्चे बैठेंगे। हेट्रोजीनियस है मतलब बिल्कुल डिफरेंट साइज के हाइट के बच्चे हैं, कुछ छोटे हैं हाइट में, कुछ बड़े हैं हाइट में, ठीक है। विच इज़ रैंडम, वेयर स्मॉलर स्टूडेंट आर अलाउड टू सिट इन सच अ वे दैट दे कैन सी एंड पार्टिसिपेट easily in the class activity, which is purely based on height, that has taller student on the one side of the class। तो देखिए ये तो कॉमन सेंस से ही हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, वे स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सिट इन सच अ वे दैट दे कैन सी, मतलब आप लोगों ने बच्चों को ऐसे बिठाना है कि जो छोटे बच्चे, जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं उनको आगे बिठाना है और बड़ी हाइट वाले बच्चों को पीछे बिठाना है, ताकि जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं वो इजीली सब कुछ देख सके जो ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है और पार्टिसिपेट कर सके अच्छे से क्लास एक्टिविटी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपट विद स्टूडेंट अ टीचर शुड, छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल अगर विकसित करना है एक शिक्षक को तो उसे क्या करना चाहिए। लव हिज स्टूडेंट, ये तो ऑब्वियसली सभी टीचर्स कहते हैं। फ्रेंडली हो जाना, देखिए एक लेवल तक फ्रेंडली होना बच्चों के साथ अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं सभी बच्चों के साथ। पे इंडिविजुअल अटेंशन, जो भी बच्चे हैं उन पे इंडिविजुअली ध्यान देना, ऑन कम्युनिकेशन करना वेल, ये भी टीचर करता ही है, ये भी टीचर करता है, ये भी टीचर करता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या करना है। अगर अच्छा तालमेल हमने जो है क्लास में डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों पे देनी है, जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है जब हम रियल क्लासरूम की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। अगर हमारी एक छोटी क्लास है वहाँ पे हम इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड द मोस्ट बाय, तो जो बच्चे की का व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, आप लोगों को पता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती रहती है हमारी टाइम टू टाइम, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किससे होती है, जो हमारे डिसिप्लिन है इंस्टीट्यूशन में कि कैसा डिसिप्लिन है उससे, इमोशनल क्लाइमेट घर का कैसा है वो है, और जो भी हमारी हेरिटेड एसेट एंड लाइब्रेरी है उससे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर एंड एल्डर्स, जो हमारे साथी हैं उनकी उनका क्या ओरिएंटेशन है, क्या सामाजिक ओरिएंटेशन है उनकी, उससे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चा क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर पे रहता है, तो वहाँ का इमोशनल क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चा कैसा होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर वहाँ पे खुशी से रहते हैं तो बच्चा भी क्या होगा, खुश हैप्पीनेस को ही प्रमोट करेगा और हैप्पीनेस उसकी पर्सनैलिटी में दिखेगी और वो जो है पॉजिटिव रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज अफेक्टेड, जो हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो कैसे अफेक्टेड होती है, बाय द पास percentage of students, by the attendance of the student in class, by the quality of question asked by the students, by the duration of silence maintained in the class। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग अगर हम लोगों ने देखनी है तो जब एक क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है उसके बाद अगर बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे एक क्वालिटी टीचिंग होगी। क्योंकि अगर बच्चे कुछ नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब है कि बच्चों ने या तो नहीं सुना है या फिर उन्हें समझ ही नहीं आया और वो चाहते ही नहीं है कि हमें कुछ पूछना है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी, कोई टीचर अगर अच्छे से पढ़ाता था तो अगर हमारे हमारे को कोई डाउट होता था तो हम उस टीचर से वो क्वेश्चन पूछते थे, कोई डाउट वाला। अगर कोई ऐसा होता है टीचर जिसको हमें लगता था कि इन्हें खुद ही नहीं आता होगा या फिर अच्छी टीचिंग नहीं करते थे, तो हम सोचते रहने दो कहीं और से पता कर लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा आप लोगों ने वहाँ पे माइंड अपना यूज़ करना है कि अपने आप को एज अ टीचर भी रखना है और एज अ स्टूडेंट भी रखना है कई क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कन्फ्लिक्ट एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी, द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। तो ये तो अपनी कॉमन सेंस ही हो सकता है कि शिक्षा में जो भी समस्याएं आने वाली है उनका वैज्ञानिक जांच के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कमर टीचर, एक नया टीचर आया है, हु इज़ मल्टी ट्रेटेड इन हिज क्लास, मतलब उसको क्या किया जाता है, बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है एक तरह से, इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट्स बाय, तो वो कैसे स्टूडेंट के साथ डील करेगा, तिरस्कृत किया जाता है, मतलब नया टीचर आता है ना तो उसको जो है बुली किया जाता है मान लीजिए एक तरह से, तो वो क्या करेगा, दंडनीय उपाय लागू करेगा, बिल्कुल भी नहीं, आपने कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है। उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके से व्यक्त होंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करेंगे, अपनी क्लास बदलने की, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्हें निष्कासित कर देंगे, बिल्कुल भी करने की
धमकी देंगे, बिल्कुल भी एक टीचर कभी ये नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके गुणों में सुधार करेंगे, इम्प्रूव हिज, सॉरी ये ना गलत लिखा हुआ है, उनकी नहीं होगा, अपनी जो है क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे और एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देन दैम इन अ गुड वे। तो जो बच्चे हैं उनके सामने अच्छे से व्यक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज अफेक्टेड बाय। तो विद्यार्थियों में अधिक आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर, इसके जो ऑप्शन है, कक्ष गतिविधियों का सख्त नियंत्रण करें, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में हमने, और कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको समझना है, स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट देनी है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में, और सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल एंड पर्पस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज student want to share his problem with his teacher and he visit to teacher's house for the purpose the teacher should। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है, उसने आपके साथ एज अ टीचर उस समस्या को साझा करना है और वो आपके घर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? तो उचित सहायता का विस्तार करें और मनोबल बढ़ाएं, उसको मोटिवेट करना है, उसे सुझाव देना है कि उसे शिक्षक के घर कभी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये तो। विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करें, उनकी सहायता समस्या को हल करें, और उसे प्रधानाचार्य से मिलने और समस्या को हल करने का सुझाव दें। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है हो जाएगा उचित सहायता का विस्तार करें। हमने क्या करना है, उसको हेल्प करनी है और बूस्ट करना है उसके मोराल को, उसके मनोबल को हमने क्या करना है, बढ़ाना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, उसकी भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? तो डिस्कशन मेथड हो गया, बस सेशन मेथड हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी करते हैं, बट डिस्कशन मेथड को मोस्ट हाईएस्ट लेवल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे अपने थॉट जो है बताते हैं किसी भी ग्रुप में। इसके बाद हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो जो हमारी टीचिंग एड है, टीचिंग की एड क्या होता है, जैसे मॉडल्स हो गए, जब हम क्लास में मॉडल लेके जाते हैं या चार्ट लेके जाते हैं, पीपीटी लेके जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम टीचिंग एड कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टीचिंग एड का मतलब नहीं पता है, तो आप लोगों को टीचिंग एड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारी शिक्षण सामग्री होती है सहायक, उसे क्या कहते हैं, टीचिंग एड कहते हैं। तो पहले है हमारे पास अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, जो स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इनडिसिप्लिन, जो हमारे इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम है क्लास में, वो ऑप्टिमाइजिंग लर्नर आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स और इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इफेक्टिव एंगेजमेंट होती है स्टूडेंट्स की लर्निंग टास्क है। अब मान लीजिए आप मॉडल लेके जा रहे हो, साइंस का वर्किंग मॉडल है मान लीजिए, तो अब आप जब वर्किंग मॉडल को प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने, उसको करके दिखाओगे, तो बच्चे क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि ये चीज़ कैसे हो रही है। और जब आप उनको मॉडल के थ्रू पढ़ाओगे तो बच्चे क्या होंगे, बहुत इफेक्टिवली समझेंगे और एंगेज होंगे उस क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लंबी भी लग सकती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।